वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर मोहम्मद सलीम इंजीनियर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कई मौजूद भी की, चाहे यूएस टेरिफ की बात हो, लेकिन मेन जो पार्ट है जिसमें कहा गया जैसे कि बाढ़ को लेकर है, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका जैसे कई ऐसे शहर हैं मुल्क में जो बाढ़ की चपेट में और बहुत बुरा हाल है। इस पर क्या कुछ कहना है? जमात इस्लामी की तरफ से क्या स्टैंड है और किस तरीके से ये बाढ़ पीड़ितों के लिए आगे आ रहे हैं और काम करने की कोशिश है? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि ये एक नेचुरल कैलेमिटी है, प्राकृतिक आपदा है और तेज़ बारिश हुई है। और जैसा कि डेटा बता रहे हैं कि अगस्त के महीने में साल की जो बारिश होती है उससे आधी बारिश एक महीने में हो गई है। तो उसकी वजह से पंजाब है, हिमाचल है, उत्तराखंड है और इवन मुंबई जैसे शहर हैं, राजस्थान का कुछ इलाका है। तो इन इलाकों में बाढ़ की पंजाब में बहुत ज़्यादा शदीद उसके हालात पैदा हो गए हैं। तो पहला काम जो किया जा रहा है और लोग भी कर रहे हैं, जमात इस्लामी हिंद भी कर रही है, और वो ये कि लोगों को अभी जो फौरी जो ज़रूरतें हैं उनके खाने की, पीने की, उनको सेफ़ जगह पे ले जाने की, उनको शेल्टर देने की, वो एक काम है जो इस वक्त किया जा रहा है। और दूसरा ये कि सर्वे भी साथ साथ चल रहा है कि किसका कितना नुकसान हुआ है। फसलें बहुत तबाह हुई हैं वहाँ पे, और उस नुकसान की रोशनी में सरकार से भी उनको मुआवजा दिलाने की कोशिश हो, और दूसरा जो एनजीओज़ हैं और हमारे जैसे संगठन हैं वो अपने जो सीमित साधन हैं उससे भी जो कुछ मदद की जा सकती है। आप लोगों ने अभी तक कहीं पे मदद पहुंचाई है? कहाँ कहाँ पे? बराबर कर रहे हैं, अभी एस्टिमेट आएगा, अभी तो काम चल रहा है जी। असम में जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा बिस्वा का बयान आया, जबीतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी के बयान को लेकर बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, वापस भेज दिया, और आसाम में जिस तरीके से खासतौर पर मुसलमानों के लिए हो रहा है, उन्हें बांग्लादेशी बता के, उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, इस पर बराबर बयान भी आ रहे हैं और बराबर नाराज़गी का इजहार हो रहा है, और हमारी जो आसाम में जो टीम्स हैं वो भी बराबर काम कर रही हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति, मुख्यमंत्री, वो इस तरह की कम्युनल भाषा का प्रयोग करता हो, तो उस पर तो मुझे लगता है कि हमारे पूरे सिस्टम को, हमारी न्यायपालिका को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री जो है, जो अदालत, जो संविधान की शपथ लेकर जो सबका मुख्यमंत्री होना चाहिए, वो अगर ऐसी चीज़ें करते हैं तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और हमारे अदालतों को उसका संज्ञान लेना चाहिए। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि नफ़रत की राजनीति जो है वो आगे बढ़ाई जा रही है, और लोग अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए, ज़्यादा आगे आने वाले इलेक्शन में अपना फ्यूचर बनाने के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों से नफ़रत और कम्युनल भाषा का प्रयोग करके अपना राजनीतिक चरित्र जो है वो बनाना चाहते हैं जी। तीसरा सवाल मेरा, दिल्ली दंगों में जिस तरीके से 9 लोगों की जमानत याचिका पूरी तरीके से खारिज कर दी गई, इस पर आपका क्या कहना है? शर्जील इमाम हो, उमर खालिद हो, खालिद सैफी हो, फातिमा हो, बहुत से ऐसे नौजवान हो पिछले 5 साल से दंगों के चपेट के आरोपी बनाए गए, लेकिन अभी तक उनको जमानत नहीं मिली और ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ। ये जमानत का खारिज किया जाना अन्यायपूर्ण है, ये बात हम बार बार कह रहे हैं। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा अन्याय ये है कि 5 साल में सरकार और पुलिस और एजेंसियां उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं ला सकी। 5 साल में उनको मुजरिम, उन पर जो आरोप है वो साबित नहीं किए जा सके। अभी सुनवाई भी पूरी नहीं हुई और उनको जेल में रखा गया है, और आप ज़मानत भी रद्द कर रहे हैं। इसके माने साफ नज़र आते हैं कि आप ये जो निर्दोष लोग हैं जिनके खिलाफ आप कोई सबूत नहीं ला पा रहे हैं, इनको आप सज़ा दे रहे हैं। यानी ये सज़ा तो तब होती है आरोप साबित हो, बिना आरोप साबित हुए उनको जेल में रखना ये एक सज़ा है। और ये सज़ा इसलिए है, इसमें एक कम्युनल एंगल भी है कि ये ज़्यादातर मुस्लिम हैं, इसमें और भी लोगों के साथ हुई है। सरकार का ये रुख कि जो उनके विरोध में है या जो उनके खिलाफ बोलता है या जो उनसे सवाल करता है, उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ करना, तो ये ख़तरनाक चीज़ है। दूसरा, दिल्ली दंगों में असल जो दंगा करने वाले लोग हैं और मुजरिम हैं उनको बचाया जा रहा है। ये और भी बड़ा गुनाह है कि आप जिनको आपने दोषी बनाया है, आरोपी बनाया है, उनके खिलाफ आपके पास सबूत नहीं है, उनको आप 5 साल में भी आप जुर्म साबित नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप
मुजरिमों को बचा रहे हैं, असल मुजरिमों को बचाया जा रहा है, और ये इस देश के लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि इससे सरकार के रवैये पे तो सवाल उठता ही है, लेकिन अदालतों की निष्पक्षता पर भी और अदालतों की आज़ादी पर भी सवाल उठता है, और अदालतों पर जो भरोसा जनता का होना चाहिए, इस तरह के जो फैसले आते हैं उससे अदालतों पर जनता का भरोसा कम से कम होता जा रहा है। जबकि दूसरे और इसी तरह के दूसरे जो केसेस हैं उसमें बड़े बड़े आरोपियों को छोड़ दिया गया, बड़े बड़े आरोपियों को यानी क्लीन चिट भी दे दिया गया। तो ये जो सेलेक्टिव अप्रोच है, ये जो कम्युनल अप्रोच है, ये ख़ास समुदाय को टारगेट करके और उसको परेशान करने की जो मानसिकता है, ये बहुत ख़तरनाक है। और मैं समझता हूँ कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको ठीक से देखेगा और जो कुछ गलती हाई कोर्ट में हुई है उसको वो सुधारेगा, और अदालत की और न्यायपालिका की गरिमा को सुप्रीम कोर्ट बरकरार रखेगा। और हमारी न्यायपालिका की ये जिम्मेदारी है कि वो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे, नागरिकों की आज़ादी की रक्षा करे, नागरिकों के सरकार के खिलाफ बोलने के अधिकार की रक्षा करे। ये न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। अगर हाई कोर्ट इसमें नाकाम हुआ है तो हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि वो नागरिकों की इस अधिकार को बचाने में और इन लोगों को इंसाफ दिलाने में, और जो असली मुजरिम हैं 2020 के दंगों के, उनको सज़ा दिलाने में अपना रोल अदा करें।